It was pitch dark at 5 o'clock in the morning when I got up. शॉप पे काम करने वाला एक आदमी वहीं पे मेरे साथ रात को सोया था, तो वो सुबह सुबह जाके 5 बजे चाय लेकर के आ जाता है और उसके बाद मैं अपना सामान पैक करना शुरू करता हूँ। 6 बजे सब लोग मुझे सी ऑफ करने के लिए आते हैं। This was the gang which helped me. So last night you may not have seen them properly. So I could get this place to stay just because of them. I met he and him on the road. And after that they did some kind of arrangement and I got the permission to put my tent here and sleep, and it was indeed a very comfortable sleep. So right now it is 6 o'clock. See, sunrise is happening there. Bye bye. Thanks a lot. थैंक यू सो मच, बाय बाय। कैसे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी और मुझे ये जगह रहने के लिए कैसे मिली थी, इसका एक बड़ा एक्साइटिंग सा एपिसोड है जिसका लिंक मैं लेफ्ट साइड में टॉप कॉर्नर पे दूंगा और अभी एक नजर भी आ रहा होगा, तो वहाँ क्लिक करके आप वो एपिसोड जरूर देखना। और आज चंडीगढ़ टू ऑस्ट्रेलिया साइकिलिंग ट्रिप का डे 358 है। अब मैं यहाँ से अपनी जर्नी कांचीपुरम की तरफ स्टार्ट कर रहा हूँ। आसमान में रंग बिरंगे से रंग बिखरे हुए हैं जब मैंने अपना सफर कांचीपुरम के लिए स्टार्ट किया। थोड़ी दूरी पर ही मुझे पहाड़ नजर आने शुरू हो गए हैं, चिड़िया चहचहा रही हैं। रोड पे थोड़ा शोर ज्यादा है लेकिन आसपास की ग्रीनरी देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। भूख लग जाती है तो मैं सड़क के किनारे एक छोटी सी शॉप देखता हूँ, वहाँ जाकर के मैं ब्रेकफास्ट में इडली खाता हूँ और उसका मैं 25 रुपये पे करता हूँ। वक्त हुआ है सुबह के 7:45 का और करीब 8:30 बजे मैं पहुँच जाता हूँ कांचीपुरम, जिसे सिटी ऑफ 1000 टेम्पल्स के नाम से भी जाना जाता है। हर गली हर नुक्कड़ पे आपको कोई ना कोई मंदिर नजर आ ही जाता है। शहर में एंटर करते ही जो सबसे पहला मंदिर मुझे नजर आता है वो है श्री वरदराजा टेम्पल। तो जब आप शहर में एंटर करते हो ना, तो इस टेम्पल के फ्रंट नहीं बैक साइड के गेट पर आप सबसे पहले पहुंचते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। ये गेट बंद है, एंट्री आपको फ्रंट गेट से ही मिल पाती है। फ्रंट गेट तक पहुंचने के लिए आपको पूरा एक चक्कर लेकर के वहां तक पहुंचना पड़ेगा। So right now I'm standing in front of the Varadaraj temple. I'll park my bicycle and let's go inside and see. There are 3 or 4 different places which you can visit within a span of 500 meters inside the temple complex. We'll see all of them one by one. Here we go. तो जो सबसे पहला टेम्पल हम आज देखने वाले हैं वो है अरुलमिगु श्री वरदराजा पेरुमल टेम्पल। तो आपका स्वागत है कांचीपुरम के सबसे पुराने मंदिरों में से एक अरुलमिगु श्री वरदराज पेरुमल टेम्पल में। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर 11वीं शताब्दी में चोल वंश के राजाओं के द्वारा बनाया गया था। यह मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला, ऊंचे ऊंचे गोपुरम और जटिल नक्काशियों के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर के परमाइसेस में बहुत सारे मंडप यानी कि हॉल हैं, जिसमें 100 पिलर्स वाले हॉल के अंदर रामायण और महाभारत के टाइम की नक्काशियों को दिखाया गया है। इसी के इस गर्भगृह के ऊपर गोल्डन छिपकलियां भी दर्शाई गई हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन 2 छिपकलियों ने एक ऋषि से ज्ञान की प्राप्ति की और इन दोनों को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। ये कहानी इंटरेस्टिंग है। ये मंदिर न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि इतिहास का भी एक खजाना है। एक बार आकर के इसकी भव्यता और इसकी शांति का अनुभव जरूर करें। वरदराजा टेम्पल के भव्य दर्शन करने के बाद यहाँ के बगीचे में कुछ वक्त बिताना ना भूलें। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में उन फूलों को उगाया जाता था जिनका प्रयोग यहाँ पूजा के लिए होता था। आप यहाँ के वातावरण में गहराई से समा जाओ और यहाँ के ऊर्जा को महसूस करो। मंदिर के दर्शन करने के बाद मंदिर के बगीचे में बैठ कर के आराम करना आपको वापस ऊर्जा से भर देता है। 100 पिलर टेम्पल के अंदर आकर के आप यहाँ की कलात्मक वैभवता को अनुभव कर सकते हैं। कहते हैं कि विजयनगर शैली का जो कला है उसका ये शानदार उदाहरण है और ये वरदराजा टेम्पल के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। हर एक खंबे को बहुत बारीकी से तराशा गया है, जिसमें रामायण और महाभारत काल के अलग अलग दृश्यों को दिखाया गया है। इन शानदार और मुश्किल से बनाए जाने वाली नक्काशियों को देखते हुए आप कहानियों में खो सकते हो। ये मंडप ना सिर्फ धार्मिक महत्व रखता है बल्कि कलात्मक महत्व भी रखता है। तो जब भी यहाँ पर आप आओ तो 100 पिलर टेम्पल में जाकर के प्राचीन कहानियों की एक झलक देखना बिल्कुल ना भूलें। So going to another place which is nearby. Let's go and tell you more about that. वरदराजा टेम्पल के दर्शन करने के बाद जो दूसरा मंदिर है जहाँ हम साथ में चलेंगे उसे कहा जाता है कैलाशांथर टेम्पल। I'm standing in front of Kailashnathar temple, which is made in Dravidian style. So let's go inside and see how the place is.
ये एक हिस्टोरिक हिंदू टेम्पल है जो कि कांचीपुरम में है। ये मंदिर डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को। इसे पल्लव राजाओं ने बनवाया था। कहते हैं कि ये ओल्डेस्ट सर्वाइव मॉन्यूमेंट है कांचीपुरम का। आर्किटेक्चर द्रविडियन है एंड इट वाज बिल्ट 700 CE और बनवाने वाले थे नरसिम्हा वर्मन द्वितीय। सो एंटर करते ही सबसे पहले आता है मुखा मंडपम यानी कि एंट्रेंस हॉल, फिर आता है महामंडपा यानी कि गैदरिंग हॉल, और फिर आता है प्राइमरी गर्भगृह यानी कि सैंक्टम, और इसी गर्भगृह के ऊपर है 4 स्टोरी का विमान। ये जो मंदिर का सैंक्टम है, ये इसके चारों तरफ 9 अलग अलग शरीन्स हैं, 7 बाहर हैं और 2 इसके अंदर हैं। यहाँ कांचीपुरम आने वाले टूरिस्ट के लिए एक बहुत बड़ा टूरिस्टिक अट्रैक्शन है। So from here the next can be Ekamarunthal temple. Let's go there and see that. It's hardly a 2 kilometer distance from this place. इस टेम्पल को विजिट करने के बाद जो मैंने थर्ड टेम्पल विजिट किया, उस टेम्पल को कहा जाता है एकाम्बर नाथार टेम्पल। इट्स ए जेवल इन कांचीपुरम, जहाँ पे आर्किटेक्चर ब्रिलियंस का स्पिरिचुअलिटी से एक बहुत सुंदर मिलन होता है। 25 एकड़ में फैला हुआ ये मंदिर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल है। इसके साउथ में एक गोपुरम है। इसका जो साउथ का गोपुरम है उसकी ऊंचाई 192 फीट है। इसके टोटल 4 गोपुरम यानी कि गेट हैं जो कि टेम्पल की सैनिटी को सिक्योर करते हैं। इस मंदिर का नाम एकाम्ब इसलिए पड़ा क्योंकि इसके अंदर आम्ब का एक 3500 साल पुराना पेड़ है। कहा जाता है कि माता पार्वती इस आम्ब के पेड़ के नीचे भोलेनाथ की पूजा किया करती थी। यहाँ से थोड़ा सा और ड्राइव करके आप पहुँच जाते हैं कामाक्षी टेम्पल, which is hardly 550 meters from this place. Look at this. So I'm standing in front of Kamakshi temple. So this is one of the very famous and prominent place here in Kanchipuram. Let's go inside and see. इस मंदिर को पल्लव राजाओं ने बनवाया था और ये हमारे देश के 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। कांचीपुरम में बहुत सारे मंदिर हैं, छोटे बड़े, बहुत बड़े और बहुत छोटे। एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत ही वाइब्रेंट है। जगह जगह पर आपको नंगे पांव चलते हुए श्रद्धालु नजर आ जाते हैं। एक एक करके मैं कांचीपुरम के सभी मेन मंदिर के दर्शन करता हूँ। आई थिंक किसी भी शहर को घूमने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलीजियस टूरिज्म है ये किसी भी देश की इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंट बूम दे सकता है और बहुत सारे लोगों की जीविका का साधन भी बनता है। आज का दिन काफी लंबा रहा, थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है ये सही वक्त है इस एपिसोड को रैप अप करने का। तो आज मैंने आपको कांचीपुरम घुमाया है। उम्मीद है आपको ये नई तरह का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगले एपिसोड में मैं यहाँ से लेकर के दिन के बाकी हिस्से की कहानी बताऊंगा। तो आज की कहानी में इतना ही है। I've shared lots of information about this place. If you are liking this kind of videos, then please subscribe the channel. I will make more such videos on my channel, sharing the information about different cities on my way. If you are new to my channel and like this kind of a video, please subscribe to the channel and hit the bell icon also so that you can see my videos first. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.